नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, कूदते फांदते लुढ़कते लुढ़ाते। बस आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देर नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शानदार क्लास की जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। और ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही डरावनी होने वाली है जिनको लगता है न्यूमेरिकल से डर। या फिर मैं बात करूं कि ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट होने वाली है जिसको बहुत ज्यादा लगाव है न्यूमेरिकल से। कि भैया न्यूमेरिकल मतलब फ्री के नंबर होते हैं भैया बोर्ड एग्जाम में। बस हमें क्या चाहिए, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तो ये हमारे पास क्या है, फ्री के नंबर है। चलिए बात करते हैं मेरे दोस्त क्लास 9th विज्ञान को लेकर के। मैं पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स के अंदर बल एवं गति के नियम। अब बात करते हैं पार्ट 2, क्योंकि मैं पार्ट 1 इसका पहले पढ़ा चुका हूं आपको। और बात करते हैं क्या कि पार्ट 2 में क्या खास स्पेशल होने वाला है। तो मेरे दोस्त NCERT वाली क्लास न्यूमेरिकल्स, और यहां पर आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार जल्दी से प्यारे साथी मुझे कमेंट करेंगे आप सभी, क्या आपने इस वाले चैप्टर का पार्ट 1 देखा है या फिर नहीं देखा है। क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 में। तो मेरे दोस्त मैं इस चैप्टर को इस वाले पार्ट में ही दी एंड करने वाला हूं। तो कैसे हैं आप सभी। अगर आप ये वाली क्लास सुबह देख रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगर आप ये वाली क्लास ये सभी के सभी बच्चे शाम के टाइम देख रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और ये वाली क्लास आप 24 घंटे में कभी भी देख रहे हैं तो आप सभी के लिए राधे राधे जी, राधे राधे। और देसी बालक गामा के लिए राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी, पक्की बात, ऑल गुड, बेहतरीन, शानदार। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो तैयार है आप सभी। तो भैया हमने पढ़े थे गति के नियम। तो भैया हमने गति का पहला नियम पढ़ लिया, हमने भैया गति का दूसरा नियम भी पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले मेरे दोस्त गति के तीसरे नियम को लेकर के। आइए बात करते हैं मेरे दोस्त कि यहां पर कौन सा गति का तीसरा नियम होने वाला है और उसको हम किस नाम से और भी जानते हैं। तो यहां पर है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जिसको हम क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। भैया ये क्या होता है, इसका सीधा सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया के बाद कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। भैया प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। भैया इस कंडीशन में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि भैया प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना भैया गति का तीसरा नियम कहलाता है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। भैया फॉर एग्जाम्पल, जब किसी तोप के गोले को छोड़ा जाता है तो भैया तोप वहां से पीछे हट जाती है। यह हम बात करते हैं कि जब कोई नाविक अपनी नाव से भैया जी कहां, अपने किनारे पर कूदता है, पैरों से पावर लगाता है, तो भैया जी नाव पानी में पीछे की ओर ढकेल दी जाती है। पर भाई क्या बात करें, क्या आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। यदि आप कभी जाते हैं भैया जी गंगा जी वगैरह नहाने के लिए जाते हैं, या फिर कोई बड़ी सी नदी होती है आपके गांव के आसपास में, तो वहां पर कर सकते हैं प्रैक्टिकल। पर जब मैं बात करूं किस चीज को लेकर के मेरे दोस्त, जब मैं बात करूं किस चीज को लेकर के, तो भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल भैया हम क्या कर सकते हैं। तो भाई आपको ना एक बॉल लेनी है, बॉल, ठीक है। अरे जिससे हम खेलते हैं बॉल, प्लास्टिक वाली बॉल हो, जंपर वाली बॉल हो, टेनिस वाली बॉल हो। आप उस बॉल को लेकर करते क्या हो, आप उस बॉल को लेकर दीवार में फेंक के मारते हो, डिशुम, वापस कैच पकड़ते हो, फेंक के मारते हो, वापस कैच पकड़ते हो। क्या है ये, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपने बॉल को ली, फेंक के मारी दीवार पे, तो आपने क्रिया करी। जितनी पावर से आपने उस दीवार पर बॉल को फेंक के मारा, उतनी ही पावर से बॉल वापस आएगी आपके पास, उतनी ही पावर से। तो भाई क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो आप स्ट्राइकर को बहुत जोर से सामने से मारते हो, स्ट्राइकर जाता है, टकरा करके वापस आता है। तो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब बात करते हैं रॉकेट। रॉकेट कैसे उड़ता है। जब हम दिवाली पर रॉकेट पे नीचे आग लगाते हैं तो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में वो नीचे फेंकता है आग। जब बहुत ज्यादा प्रेशर नीचे फेंकेगा तो रॉकेट क्या होगा, सीधा ऊपर उड़ जाएगा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो भाई वही हमारे पास होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि डेली लाइफ में आपके सामने आपने कौन कौन से एग्जांपल देखे हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा आपका। तो ये हमारे पास क्या है भैया जी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब मेरे दोस्त बात करते हैं आपके क्वेश्चन को लेकर के। मैंने क्या बोला था कि आज वाली क्लास आपकी होने वाली है ओनली फॉर न्यूमेरिकल वाली क्लास। अब न्यूमेरिकल वाली क्लास के अंदर क्या क्या होने वाला है, आइए देखते हैं।
तो 0.5 केजी द्रव्यमान वाले पिंड पर, तो मैं सबसे पहली बात जो भी चीज हमारे पास गिवन होगी एग्जाम के अंदर उसको लिखेंगे हम। तो भैया 0.5 केजी द्रव्यमान वाले पिंड पर, तो केजी भैया जी हमारे पास गिवन क्या है, एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो मैं क्या लिखूंगा भैया जी, हमारे पास एम की वैल्यू गिवन है कितनी भैया जी 0.5 केजी। ओके 0.5 केजी भैया जी हमारे पास एम की वैल्यू गिवन है। इतने द्रव्यमान वाले पिंड पर भैया 2.5 न्यूटन का एक बल लगाने पर, तो बल लगा रहे हैं तो भाई क्या है ये एफ की वैल्यू है। एफ की वैल्यू कितनी मेरे दोस्त, हमारे पास 2.5 न्यूटन भैया गिवन है। ओके तो इसने बोला कि 0.5 केजी द्रव्यमान एम की वैल्यू है वाले पिंड पर 2.5 न्यूटन का एक बल, भैया एफ की वैल्यू हम लगा रहे क्या 2.5 न्यूटन, उस पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो भैया जी हमारे पास एम की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है, और एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या जानते हो भैया जी, आप जानते हो एक बढ़िया सा फॉर्मूला। तो जल्दी बता दो मुझे m की वैल्यू यहां पर क्या होगी। तो आप क्या लिखोगे भैया जी, आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि भैया जी हम क्या जानते हैं कि f बराबर होता है ma के, और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी क्या हो जाएगा, f अपॉन m हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी गिवन भैया जी 2.5 वैल्यू गिवन है भैया जी, m की वैल्यू भैया जी 0.5 गिवन है। ओके करना क्या भैया जी, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया भैया। अब क्या करना है, अरे काटा पीटी कर दो, 5 से भैया 25 काटा 5 बार, तो a की वैल्यू कितनी, तो आप मुझे बताएंगे a की वैल्यू कितनी 5। भैया मात्रक क्या होता है त्वरण का, तो मीटर पर सेकंड होता है या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से भैया जी a का मात्रक क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे भैया मीटर पर सेकंड होता है या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि चाल, वेग या फिर त्वरण के मात्रक को लेकर के कि भैया जी इसका मात्रक यहां पर क्या होता है। तो भाई गलती नहीं करनी है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होता है। तो भैया हमारे पास मात्रक ये नहीं होगा बल्कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता। ठीक है, तो यहां पर कोई गलती आपको नहीं करनी है। ओके अब बात करते हैं मेरे दोस्त आपके सेकंड क्वेश्चन की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, किसी m द्रव्यमान के पिंड पर, ओके हमने माना कि कोई m द्रव्यमान का पिंड है, 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक कार्य करने पर। तो भैया जी हमारे पास कोई m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है भैया जी, इस पर 250 न्यूटन का बल। ओके तो भैया जी हमारे पास यहां पर गिवन तो क्या है, तो बल है F बराबर भैया जी हमारे पास 250 न्यूटन का बल है 4 सेकंड तक कार्य करने पर। भैया टी की वैल्यू कितनी है, 4 सेकंड है। ओके तो उसमें 10 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। ओके तो भैया हमारे पास u की वैल्यू 0 है, और जो वेग उत्पन्न हो रहा है क्या है, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो रहा है। तो भैया बोल रहा है कि m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ओके तो भैया जी हमें m का वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है भैया, f की वैल्यू 250 न्यूटन, t बराबर 4 सेकंड, u की वैल्यू 0 क्योंकि इसने वेग प्राप्त किया 10 मीटर पर सेकंड का। तो हमसे m की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो भैया m की वैल्यू हम किस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। भैया जी हम तो एक बात जानते हैं क्या, कि भैया जी हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, वी नो दैट, भैया जी क्या जानते हैं हम कि f बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है भैया जी, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, लीजिए कर लेंगे फाइंड। तो हमारे पास f अपॉन a हो जाएगा। भैया जी हमारे पास f की वैल्यू कितनी, भैया जी हमारे पास f की वैल्यू 250 न्यूटन है, परंतु भैया a की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो a की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी से त्वरण की परिभाषा से कि वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, दर होती है। तो भैया हमारे पास या तो उससे कर सकते हैं या फिर क्या तरीका है भैया जी, पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। भाई एक ही बात है दोनों की। ठीक है चलिए बात करते हैं कि भैया जी दोनों में एक ही बात कैसे। भाई बिल्कुल एक बात है कि भैया जी त्वरण क्या होता है, v माइनस के u अपॉन t होता है, या फिर भैया आप इसको ऐसे बोलेंगे कि v बराबर u प्लस के at। भाई यहां पर v माइनस के u बराबर at आएगा, और भैया a की वैल्यू कितनी, v माइनस के u अपॉन टी। तो भाई साहब आप चाहे यहां से इस वाले की फॉर्मूले से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर आप a की वैल्यू को यहां से फाइंड करेंगे, दोनों का मतलब भाई एक ही है बिल्कुल। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है त्वरण से, और ये मैंने किया भैया जी आपके पहले नियम से।
तो भाई यहां पर कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ओके भैया, ये क्या है आपका त्वरण है, और भैया वो क्या है आपका पहला समीकरण। आइए बात करते हैं ए की वैल्यू। तो भैया इसने क्या बोला, v माइनस के u अपॉन टी। ओके, तो भैया v की वैल्यू कितनी 10, भैया u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 4। ओके, तो 10 बटे के 4। भैया जी इसको काटा पीटी कर लीजिए, अरे कर लीजिए। तो 2 से पंजे 5, सॉरी 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो भैया 5 बटे 2 आ गया। ओके, 5 बटे 2 फिर से काटेंगे तो फिर क्या आएगा 2.5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, और ये क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो भाई आओ इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, कितनी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई करना क्या है, पॉइंट हटा के भैया 0 बढ़ानी है। ओके, अभी क्या करना है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है, काटा पीटी कर दो। तो 25 से कितनी बार कटेगा भैया जी, ये कटेगा 100 बार। और m की वैल्यू कितनी है जल्दी से, m की वैल्यू 100, कितनी भैया जी kg, और ये क्या क्या भैया, ये आ गया आपका आंसर। तो भैया आओ एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो गिवन क्या है, f की वैल्यू 250 न्यूटन, t बराबर 4 सेकेंड, u की वैल्यू 0 क्योंकि v की वैल्यू हो चुकी है 10 मीटर पर सेकेंड। भैया हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि f बराबर ma से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो m बराबर f अपॉन a, f की वैल्यू भैया हमारे पास गिवन है 250 न्यूटन, परंतु a की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, गिवन ही नहीं है। तो हमारे पास जो चीज और वैल्यू गिवन है, तो इनसे हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और a की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हमारे पास हैं। त्वरण, वेग परिवर्तन, ज्यादा वाले वेग में से कम वाले वेग को घटा दिया और भैया भाग कर दिया t से। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करके a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। या फिर भैया समीकरण नंबर 1 v बराबर u प्लस ए टी, आप चाहे तो यहां पर भी वैल्यू पुट करके आप a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो भैया आपका आंसर सेम आएगा। रीजन, a बराबर v माइनस के u अपॉन टी। फिर जब मैंने इस वाले फॉर्मूले को सॉल्व किया और a की वैल्यू को फाइंड किया, तो यहां पर मेरे पास कौन सी समीकरण बनी, तो a बराबर v माइनस के u अपॉन टी, तो भाई सेम यही बन रही है। तो भाई आप यहां से वैल्यू को फाइंड करो, आप चाहे यहां से वैल्यू को फाइंड करो, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो भैया हमने इन दोनों फॉर्मूले से a की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इस a की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। कहां पर, m बराबर f अपॉन a, f की वैल्यू गिवन थी 250 न्यूटन, a की वैल्यू मैंने यहां से फाइंड करी, कितनी आई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया मैंने यहां पर वैल्यू पुट करी, पॉइंट से 0 बढ़ा दी, भैया 25 से काटा भी 100 बार, तो m की वैल्यू 100 kg, 100 kg। ओके, तो यहां पर कोई भी कैसी भी गलती आपको नहीं करनी है। ओके, पक्की बात, बेहतरीन। तो आगे चले, तो भैया हमने यहां पर इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भाई बात करते हैं संवेग परिवर्तन क्या होता है, संवेग क्या होता है। तो एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 500 kg। तो भैया आइए गिवन देखते हैं, गिवन क्या है। तो सबसे पहले गिवन लिखना बहुत जरूरी है कि आपके क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो गिवन है। तो एक पिंड का संवेग 1 मिनट में, तो भैया टी की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट है। बेटा जी 1 मिनट को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 60 सेकंड, आपको पता है 500 केजी मीटर पर सेकंड से बढ़कर इतनी हो जाती है। तो भैया जी हमारे पास क्या है, P1 की वैल्यू है, कितनी है 500 केजी मीटर पर सेकंड से बढ़कर भैया P2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, भैया ये हो जाती है 800 केजी मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आरोपित बल की गणना करनी है। तो भैया जी हमें यहां पर F की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई बल और संवेग के संबंध से हम एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं, तो मैं ये वाली बात लिख दूंगा, भैया जी बल व संवेग के संबंध से, बल व संवेग के संबंध से क्या जानते हैं, एक बात। भैया कौन सी एक बात, कि भैया जी बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन। लीजिए तो भैया जी हमारे पास P की वैल्यू क्या है, तो P2 माइनस के P1, ज्यादा वाले में से कम वाले घटा दीजिए, और हमारे पास डेल टी जो भी हमारे पास समय लगा है। तो P2 की वैल्यू कितनी, भैया जी हमारे पास है 800 माइनस के 500 बटे के हमारे पास 60। देखिए F बराबर क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी, और डेल पी की वैल्यू क्या है कि ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को घटा देना। तो ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, तो मेरे पास 800 है, कम वाली वैल्यू 500 है,
तो 800 माइनस 500 कर दिया मैंने, और टी की वैल्यू कितनी, 1 मिनट, और 1 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। सिंपल है भाई। तो भैया आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई क्या आ जाएगा, 800 माइनस 500 भैया यहां पर आएगा आपका 300, बटे के यहां पर 60 है। भैया काटा पीटी करने के लिए मुझे 0 से 0 काटनी है, और 6 पंजे 30। तो भैया हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी आई, 5 न्यूटन। कितनी वैल्यू, देखिए हमारे पास एफ की वैल्यू आ चुकी है 5 न्यूटन, और यहां पर कोई बच्चा कैसी भी गलती नहीं करेगा। पक्की बात है, तो कोई बच्चा यहां पर कैसी भी गलती नहीं करेगा, और गलती होनी भी नहीं चाहिए। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भैया अगला क्वेश्चन आप करेंगे, मैं करने वाला नहीं हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन खुद करूंगा और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए जरूर दूंगा, और देखूंगा कि आप सभी को इस वाले क्वेश्चन का आंसर आता है नहीं आता है, कि कितने बच्चों को लगाव है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो भैया बड़ा वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी अगला क्वेश्चन आपको मैं खुद होमवर्क में करने के लिए देने वाला हूं। आइए बात करते हैं कि एक ट्रक विराम अवस्था, भैया विराम अवस्था का नाम सुनते ही क्या होगी भैया जी, हमारे पास गिवन, भैया जी विराम अवस्था का नाम सुनते ही u की वैल्यू 0। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी की भैया नीचे की ओर नियत तौर से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में, भैया t की वैल्यू कितनी, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। ओके, तो s बराबर 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका तोड़ हमें ज्ञात करना है। ओके, तो भैया जी हमें a की वैल्यू यहां पर ज्ञात करनी है। अब u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 20 सेकंड, s की वैल्यू 400 मीटर, तो भैया a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा यहां तक का। अगर इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है, बेटा 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 किलो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि 1 क्विंटल कितना होता है, तो 100 केजी होता है। 1 टन कितना होता है, 1000 किलो होता है। 1 मन कितना होता है, तो गांव वाले बच्चे जानते हैं कि मन क्या होता है, कि कितने मन भूस चाहिए, कितने मन उपले चाहिए। तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, जो देसी बालक गामा से होंगे, कि 1 मन में कितने किलो उपले होते हैं, या फिर कितने किलो भूस होता है। एक ही बात है वैसे तो, पर मुझे बताना जरूर कि 1 मन में कितनी केजी की क्वांटिटी होती है। जैसे कि 1 क्विंटल में 100 केजी, 1 टन में भाई हमारे पास 1000 किलो, तो 1 मन में कितने केजी के बराबर होता है। तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं वेट करूंगा कमेंट का, ठीक है। और आपके हर एक कमेंट का मैं वहां पर रिप्लाई भी करूंगा। ओके, तो भैया हमसे पूछा है, तो भैया इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। ओके, ये अगला क्वेश्चन है। तो पहला पूछ रहा है हमसे कि एक ट्रक विरामावस्था में है, ठीक है, यू की वैल्यू 0, पहाड़ी से नीचे गिरता है। ओके, भैया हमारे पास 20 सेकंड, टी बराबर 20 सेकंड, 400 मीटर की दूरी, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है कि s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर से। तो s की वैल्यू कितनी भैया जी, हमारे पास 400 मीटर। भैया u की वैल्यू कितनी, भैया 0 है, और t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। भैया a की वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू कितनी भैया जी, 20 का स्क्वायर। ओके, आइए यहाँ पर क्या है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास बचा 400, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है भाई 0 हो गया, प्लस के 1/2 भैया 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 400। ओके भैया, काटा पीटी 2 से काटा 400 को भैया जी 200 बार। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 400 बराबर भैया क्या है, a इंटू 200। लो जी भैया जी, अब काटा पीटी फिर से कर लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 भैया 2 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, नहीं सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड नहीं सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास ही a की वैल्यू आ चुकी है, और यहां पर कोई भी कैसी भी गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ओके, अब भैया हमसे पूछा इसने अगला क्वेश्चन, अगर इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन हो, भैया यदि ये बोल रहा है कि यदि इसकी वैल्यू m की वैल्यू कितनी, 7 मीट्रिक टन गुणा के 1000, तो कितना, 7000 केजी। तो इस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, और बल का मान निकालना है। तो F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हम क्या जानते हैं कि F बराबर होता है ma, और m की वैल्यू कितनी, 7000 केजी, और a की वैल्यू भैया जस्ट अभी निकाली है, कितनी, 2।
तो क्या हो जाएगा भैया 7 दूनी 14 और 3 0 और F की वैल्यू क्या है ये न्यूटन में। तो भैया जी हमारे पास 14,000 न्यूटन का फोर्स यहां पर लग रहा है। तो यहां पर कोई भी कैसी भी गलती आपको नहीं करनी है। और अब बात करते भैया जी आपके अगले क्वेश्चन की, जो कि आप खुद करने वाले हैं। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं करने वाला नहीं हूं। तो एक गाड़ी का द्रव्यमान 500 केजी है। तो भैया जी हमारे पास गिवन क्या है मेरे दोस्त, आइए बात करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, एक गाड़ी का जो द्रव्यमान है वो 500 केजी है। तो m की वैल्यू भैया जी हमारे पास 500 केजी है। यदि गाड़ी को इतने मीटर पर सेकंड की ऋणात्मक त्वरण, मेरे दोस्त इसने बोला ये हमारे पास त्वरण है मीटर पर सेकंड। देखो इसने पर न लगा करके सेकंड को माइनस में पहुंचा दिया ऊपर, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऋणात्मक त्वरण भाई इसका सारा खेल है इसका। तो यहां पर ए की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव नेगेटिव, तो भाई ऋणात्मक त्वरण, तो ए की वैल्यू माइनस के 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है के साथ विरामावस्था में लाना है। तो भैया जी हमारे पास u की वैल्यू कैसी है 0 है। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो भैया जी हमारे पास F की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और F की वैल्यू ज्ञात करने के लिए F बराबर ma होता है। तो आप मुझे बताना कि इसकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी। तो भैया जी हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, ओके भैया जी क्या जानते हैं हम कि भैया जी F बराबर होता है ma के। भैया जी m की वैल्यू कितनी, भैया जी हमारे पास 500 केजी है। ओके भैया जी a की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस के 1.7 है। तो भैया जी हमें करना क्या है, तो माइनस के 500 इंटू 1.7। भैया जी मुझे करना क्या है, मैंने पॉइंट हटाया भैया जी, जीरो यहां पर बढ़ा दी है। तो मुझे करा क्या, काटा पीटी, जीरो से जीरो खत्म। तो भैया जी मेरे पास क्या आया, कोई बताएगा मुझे मेरे पास क्या आया। मेरे पास आ गया माइनस के 50 इंटू 1.7। तो भैया हमारे पास F की वैल्यू कैसी है माइनस में है। बाकी आंसर क्या आएगा आप मुझे बताएंगे। तो बल हमारे पास माइनस में है तो इसकी दिशा कैसी होगी, तो आप मुझे ये बताएंगे जब बल हमारे पास माइनस में है, बल कैसा है माइनस में है, तो मेरे दोस्त बस पर लगने वाली दिशा कैसी होगी, धनात्मक होगी, एक समान होगी या फिर विपरीत होगी। ठीक है, तो आप मुझे सभी बच्चे इसका कमेंट में आंसर बताएंगे कि भैया क्या इसका आंसर होने वाला है। तो मेरे दोस्त ये रहा आपके बल एवं गति के नियम का सेकंड पार्ट, जो कि ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। और मैं इसी वीक आपकी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट भी लेकर के आने वाला हूँ। तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई यहाँ पर जरूर करूंगा कि मुझे बताना भैया जी इसका यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है। तब तक आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए नमस्कार, सभी प्यारे योद्धाओं को। और बाकी मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट का, ये देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।